और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा। मानदेय वृद्धि का प्रावधान है जिसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। खंड 4 एनएचएम के अंतर्गत संविदा कार्मिकों के रिलोकेशन किए जाने हेतु विभाग द्वारा रिलोकेशन पॉलिसी क्रमांक 250 दिनांक 19/2/2024 जारी की गई है। विवरण परिशिष्ट र पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, जिन संविदा कर्मियों को जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, असिस्टेंट है, रिहेबिलिटेशन वर्कर है के पदों पर नियुक्ति दी गई, इनकी योग्यता व कार्य समान है, फिर भी रिहेबिलिटेशन वर्कर का वेतन, फिजियोथेरेपिस्ट का वेतन असिस्टेंट कम क्यों है? क्या इनको समान वेतन देने के लिए सरकार की कोई योजना है? और जिन संविदा कर्मियों की नियुक्ति लगभग 15 वर्ष हो गए और उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, तो उनकी एज के बारे में क्या सरकार ने कुछ सोच रखा है कि उनको अगर एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा जब आप परमानेंट करेंगे तब, या उनके लिए कोई मापदंड बनाया हुआ है? नंबर 1। दूसरा बाद पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 15 साल का नियम होता था कि रेगुलराइज करने के लिए, अब 1.5 साल पहले नया नियम बनाया गया जिसके अंदर 9 साल के बाद में उनको रेगुलर किया जा सकता है। अभी जो एनएचएम के अंदर जो गैप फिलिंग है, स्टेट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि हमें टेम्पररी बेसिस पे कितने लोग चाहिए, और एनएचएम जो है नेशनल हेल्थ मिशन वो 60-40 की रेशियो पर हमें 60% वो उनकी सैलरी देता है और 40% हम देते हैं। अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो है टोटल वो 39,39,580 पद है। इसके अंदर अभी और भी रिक्रूटमेंट ऑन है। इसके अंदर जीएनएम 2,338, एएनएम 3,058 और सीएचओ 5,261 जो है ये शीघ्र ही आपके आ जाएंगे, आपके भर्ती हो जाएगी इनकी। इनके अलावा जो है, जो जैसे मैंने बोला था कि जो 15-16 साल से लगे, 15 साल से लगे हुए हैं, और अभी जो 9 साल का किया है, 9 साल वाले भी जो आ जाते हैं अपने रेगुलर के अंदर, तो उसमें हमने क्या किया, पॉइंट सिस्टम कर दिया है। हर 3 साल जो है उसको 1 पॉइंट दिया है। तो जो 15 साल वाला है उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, 9 साल वाले को 3 मिलेंगे। तो इस अनुसार जो है हमने भर्ती की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि इन्होंने 9 साल का कर रखा था सबको, तो ये अभी तक उनको रेगुलाइज कर नहीं पाए। पर जिनको 15 साल होगी करते हुए, उनकी एज तो और एज हो जाएंगे वो, तो उनके बारे में प्रावधान है, उनकी तो कोई गलती है नहीं, रेगुलाइज तो सरकार को ही करने हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान है उनकी 15 साल की हो गए तो उनको एज में कोई रिलैक्सेशन देंगे कि नहीं देंगे? माननीय मंत्री जी। एज जो है वो सभी डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल ही एक यूनिफॉर्म है। तो एज जो लिमिट है वो सब जो डिपार्टमेंट जो सरकार का होता है उसी नियम के अनुसार हम चलेंगे। श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी, श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी, श्री विनोद कुमार, श्री विनोद कुमार, श्री भावचंद टाकड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे पास उत्तर आ गया। पूरक प्रश्न है, क्या सरकार पंचायत समिति एवं नगर पालिका स्तर पर गौशाला खोले जाने पर विचार रखती है क्या? अब होने दो आप। अरे अब हो गया ना, एक बार हो गया सर, आप पहले बात कर लेते। हाँ माननीय मंत्री जी। ये तो सभी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गौशालाओं के विकास हेतु गौशाला विकास जन सहभागिता योजना संचालित है। योजना अंतर्गत गौशालाओं में गो आवास, शेड, पानी का टाका, चारा भंडार आदि के लिए निर्माण हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए 90+10 की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। गोकास्ट मशीन योजना अंतर्गत प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर
गो कास्ट मशीन उपलब्ध करवाना, जिसके तहत 600 या 600 से अधिक गोवंश संधारित गौशालाओं में से योजना के दिशा निर्देशानुसार 100 गौशालाओं का चयन किया जाकर कुल राशि रुपये 70,350 प्रति गोकास्ट मशीन, जिसमें 20% राशि 14,070 रुपये का गौशाला द्वारा तथा 80% राशि 56,280 का सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। खंड 2 गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि में स्टाम्प ड्यूटी। और वहीं विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के विधायक जो हैं वो लगातार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दशरथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, लगातार कांग्रेस के विधायक जो हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उनकी मांग है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत वो माफी मांगे। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? बात करें तो कांग्रेस ने कल ही स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वो सदन के अंदर नहीं जाएंगे। जब तक 6 विधायकों की माफीनामा नहीं होता तब तक वो सदन के अंदर नहीं जाएंगे। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो यहां पर पहुंचे और अभी थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत भी यहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें जो है ये विधानसभा के पश्चिम द्वार की तस्वीरें। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये गद्दे यहां पर लगा दिए गए हैं, चादरें यहां भी बिछाई जा रही हैं। कांग्रेस के विधायकों ने तय किया है कि वो सदन के अंदर नहीं जाएंगे जब तक 6 जो विधायक हैं जिसमें पीसीसी चीफ का नाम शामिल है वो तमाम लोगों का निलंबन रद्द नहीं हो जाता। बहरहाल ये गतिरोध जो है ये लगातार बना हुआ। और थोड़ी देर पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तब भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्पीकर को बड़ा दिल रखना चाहिए। पीसीसी चीफ ने जो खेद प्रकट करना था और उनकी तरफ से किया गया, बाकायदा शब्द कह के किया गया, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी शब्द को लेकर जो बात करें वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री अविनाश गहलोत की तरफ से जो कहा गया क्या वह सही था, उस पर माफी क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बात अशोक गहलोत की तरफ से कही। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं यहाँ पर अशोक गहलोत पहुंचे हैं और सभी से जो बातचीत ये है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बहरहाल आगे की जो रणनीति है वो यहाँ पर कह सकते हैं की जाएगी। इस रणनीति के माध्यम से कह सकते हैं क्या स्टैंड कांग्रेस का रहेगा, इस बात को लेकर जो है वो यहाँ पर चर्चा कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। और इसके अलावा पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक स्ट्रेटजी जो है उसके तहत कांग्रेस के जो विधायक हैं ये यहाँ पर धरने के अंदर बैठेंगे। और इसी के मद्देनजर ये जो डेडलॉक है, जो गतिरोध है, वो कांग्रेस भी खुलकर सामने है। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जब तक स्पीकर नहीं कहते, माफीनामा नहीं होता, तब तक ये सदन नहीं चलेगा। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पीसीसी चीफ यहाँ पर पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे अब जो है आने वाले वक्त में कह सकते हैं आज यहाँ पर धरना दिया जाएगा और धरने के माध्यम से कहीं ना कहीं अपना आक्रोश प्रकट किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर तमाम जो नेता यहाँ पर आए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल जो धरना दिया जाएगा, एक तरफ सदन की कार्यवाही चल रही है, जैसा स्पीकर ने कल कहा कि कार्रवाई चलेगी, अवरुद्ध नहीं होगी, शुरू हो गई है, प्रश्नकाल चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर जुटे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम ये जो तीनों सीनियर जो नेता है वो यहाँ पर जुटे हैं। और आगे की जो रणनीति क्या होगी कांग्रेस की उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के ये धरने पर बैठेंगे पश्चिम द्वार पर। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक 6 जो विधायक हैं उनका निलंबन रद्द नहीं होता तब तक वो विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपनी जो मीडिया से बातचीत है उस पर यही कहा कि मंत्री को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बांग्लादेश के टुकड़े, पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश तक बना दिया। ऐसी आयरन लेडी के खिलाफ जो बोला गया मंत्री की तरफ से वो गलत था, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। बहरहाल ये डेडलॉक अभी बना हुआ है और आज कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो रणनीति है उसके मुताबिक ये तमाम जो विधायक हैं वो ये धरना देंगे। जी दशरथ, अशोक गहलोत सहित तमाम नेता कांग्रेस के आज वहां पर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहती है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।